जिस्मानी अमराज के लिए हकीम महमूदुल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा सदक़ वअदहु व नसर अब्दह अज़्ज़ जुंदहु व हज़मल अहज़ाब वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदा। अम्मा बाद, मोहतरम नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आप 65 या 70 साल की उम्र में आप नई शादी करना चाहते हैं या शादी कर चुके हैं, तो आपकी क़ुव्वत बाक़ चूँकि एज फैक्टर भी है, बहुत कमज़ोर है, तो ये चंद गुजारिशात आपके लिए हैं, क्योंकि हमारा यही ज़िंदगी का मिशन है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने बंदों के लिए हिदायत और शिफा का ज़रिया बना दे। और हमारे ऐसे बुज़ुर्ग जो यहाँ इलाज के लिए तशरीफ़ लाते हैं या अब्रॉड कंट्री से, अमेरिका, यूरोप से जो दवाइयाँ मंगवाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको भी शिफा देता है, वो भी हमारे लिए दुआएं करते हैं और उनके फिर मैसेजेस आते हैं शुक्रिया के, तो हमारा भी दिल खुश होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अपने बंदों के लिए एक खिदमत की तौफीक दी है। तो बहुत सारे ऐसे हमारे बुज़ुर्ग हज़रात हैं कि जो फिर महंगी एक्सपेंसिव दवाइयाँ अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें जो मजूने वगैरह तैयार होती हैं वो कुदरती अज्जा होते हैं, लेकिन ज़रा थोड़ी सी महंगी होती हैं। तो हमारी कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं है कि जो हम उसकी मार्केटिंग करते हों या कोई मशहूरियाँ देते हों या हमारे कोई सोशल मीडिया पे इश्तहारात चलते हों जिस तरह हम हकीमों के चलते हैं। हमारा तो इलाज मुआलजे का काम है। हम यहाँ मरीज़ आते हैं तो नब्ज़ देख के इलाज करते हैं, अगर बाहर से मरीज़ रब्ता करते हैं तो फ़ोन पे बात करके उनसे हिस्ट्री लेके हम दवाइयाँ DHL के ज़रिए भेज देते हैं। हर मुल्क में हमारी दवाइयाँ जाती हैं अल्लाह के फजल से। या कोई आने जाने वाला अपने सामान में दवाई ले जाता है, हमारा प्रिस्क्रिप्शन पैड होता है साथ, एयरपोर्ट पे कोई मसला नहीं होता, कस्टम क्लियरेंस का कोई मसला नहीं होता, और ना इसमें कोई नशावर दवाई होती है, ना कोई स्टीरॉइड होता है, ना कोई केमिकल होता है, कुदरती दवाइयाँ होती हैं। फ़ायदा ही फ़ायदा, अल्हम्दुलिल्लाह, नुकसान कोई नहीं होता और बिल्कुल बेज़रर है। हार्ट पेशेंट भी खाते हैं, बाईपास वाले भी खाते हैं, शुगर वाले भी खाते हैं, और खाली पेट दवाई खिलानी होती है हमने। तो जो दवाई नहीं खा सकते, यहाँ नहीं आ सकते, इलाज नहीं करवा सकते, उनके लिए गुजारिश है कि अगर आप बुढ़ापे में शादी कर चुके हैं या आपने करनी है, तो एक तो अपनी वर्जिश की तरफ तवज्जो दें। आप फिर रोज़ाना कोई ना कोई जिस्मानी एक्टिविटीज़ ऐसी अपनी रखें कि आपकी कोई 4-5 किलोमीटर पैदल चलना फिरना अच्छी तरह हो। नमाज के बाद सुबह वॉक करें, या फिर आप अच्छी खुराक साथ अपनी खाएं कि उसमें बकरे का गोश्त या दुम्बे का गोश्त या परिंदों का गोश्त, ख़ास तौर पे जो बड़ी उम्र में फ़ायदा देता है वो परिंदों का गोश्त है, जिससे जिस्म चाको चौबंद और तंदुरुस्त होता है। क्योंकि एज फैक्टर उम्र की वजह से बहुत ज़्यादा जिस्म के आसाब और उज़लात नरम होकर ढीले होकर लटक जाते हैं, उनको टाइट करने के लिए परिंदों का गोश्त बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आपने देखा कि परिंदे जो हैं कई 100 किलोमीटर तक बग़ैर थके परवाज़ करते हैं, उनका जिस्म सख्त, उनके उज़लात आसाब उनके बहुत सख्त और टाइट होते हैं। परिंदों का गोश्त भी बहुत सख्त होता है, वो जल्दी नरम और गलता नहीं है, पकता नहीं है जल्दी। तो आप परिंदों का गोश्त खाएं, और फिर आप इसमें बकरे का गोश्त, दुम्बे का गोश्त या बड़ा गोश्त भी आप खा सकते हैं, उससे आपको फ़ायदा होगा। गोश्त ज़रूर खाएं। फिर इसके बाद आप नीम गर्म दूध में शहद डाल के, अगर आपको शुगर नहीं है तो आप कोई जैतून के चंद कतरे डाल लें या 1 चम्मच डाल लें जैतून का एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल, उसमें साथ आप खालिस शहद डाल लें गर्म दूध के अंदर, और हो सके तो चंद तिनके आप खालिस ज़ाफ़रान के उसमें मिक्स करके ये पिएँ। अगर सर्दी का मौसम है तो बहुत अच्छा है, गर्मी में भी आप थोड़ा थोड़ा कभी कभार पी सकते हैं। फिर ये है कि कुछ ऐसी माजूने वगैरह दवाइयाँ होती हैं जो हम भी बनाते हैं, नेचुरली होती हैं, जिसका फ़ायदा होता है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर वो कोई एक्सपेंसिव महंगी होती हैं, कोई नहीं ख़रीद सकता, तो आप कम अज़ कम ये खुराक ज़रूर खाएँ। परिंदों का गोश्त, बड़ा गोश्त, दुम्बे का गोश्त, दूध, शहद, जैतून और ज़ाफ़रान वगैरह, ये ऐसी खुराकें, ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपको बुढ़ापे में शादी के काबिल बनाएंगी, और आपका जो बुढ़ापा है वो कंट्रोल होगा। बुढ़ापा वो लाइलाज बीमारी है कि जिसका इलाज दुनिया में नहीं है। ये एज फैक्टर है, इंसान ने पैदा होना है, जवान होना है, बूढ़ा होना है और मरना है। ये ऐसी हकीकतें हैं कि जिसका इनकार नहीं। लेकिन बुढ़ापे को कंट्रोल किया जा सकता है, बुढ़ापे की कमज़ोरी को कंट्रोल किया जा सकता है, ताकत हासिल की जा सकती है, बुढ़ापे को फ़ायदा मंद बनाया जा सकता है, बुढ़ापे में बिस्तर पे पड़ने से बचा जा सकता है, इंसान एक्टिव रहे, चले फिरे। ये सब कुछ अल्लाह ने इंसान को अक्ल दी है, समझ दी है। अच्छे अच्छे तबीब हैं, या ऐसे ऐसे तहकीक करने वाले लोग हैं, या ऐसी ऐसी अद्वियात हैं कि जिससे इंसान को फ़ायदा होता है। ये अल्लाह ने बनाई है इंसान की ज़रूरत के लिए, और इंसान का ये समझे कि एक किस्म का इलाज भी है और ख़ुराक भी है। इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी के अंदर रखें, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप बुढ़ापे में भी जवानी का मज़ा ले सकते हैं। हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम बीमारों को शिफ़ाए कामिला अजला मुस्तमिला अता फ़रमाए।
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.